वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। आज से हम लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो पिछले पेपर हैं प्रीवियस ईयर उनको देखेंगे। जैसे ये हाई स्कूल का 2023 का पेपर है और इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्या सही है क्या गलत है इसको अभी ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे। इसमें जो पहले से निशान लगे वो किसी बच्चे के लगे हैं, उनको सही मत मानिएगा और हम सॉल्व करते हुए उनको चलेंगे, वो देखिएगा। और पहले जो 15 मिनट होते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ना आवश्यक होता है, इस चीज़ को भी आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे ये 2023 का एग्ज़ाम का ये पेपर है हिंदी का। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पहले जो इम्पोर्टेंट दिया रहता है कि इसको पढ़ना आवश्यक है। जैसे इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। यानी आपको एक OMR सीट मिलेगी, उस पर 20 क्वेश्चन के लिए OMR सीट रहेगी जिसमें आपको गोला काला करना होगा। बाकायदे उनको काले कलर का डार्क काले पेन का प्रयास करिएगा, लेकर जाइएगा, उससे काले करिएगा। और 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग OMR को भरना भी बताएंगे, कैसे उसको भरा जाता है। या कहीं कट का निशान लगा करके सही का निशान लगा देते हैं, या इससे कुछ नहीं होता है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही काट दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR पर उत्तर पत्रक पर ही दें। ये जो 20 क्वेश्चन रहते हैं इनका आंसर आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, सिर्फ OMR सीट पर ही इनका उत्तर देना है। वो भी गोला ब्लैक करके ABCD फॉर्म में रहेंगे, उसी हिसाब से देना है। और यहाँ पे निर्देश दिया गया कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे या इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग ना करें। यानी उसको ना इरेजर से रफ करें, ना उसको काटें, ना वाइटनर का प्रयोग करें, अन्यथा जो कॉपी है, जो उत्तर पुस्तिका है आपकी, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन के कितने अंक मिलने हैं उसके सामने लिखा हुआ है। खंड बा में क्या है, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न पत्र करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। यानी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पर समय मत ना नष्ट करके आपको नेक्स्ट आगे का करना है। प्रश्न पत्र में आरंभ से कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। अगर कोशिश करिएगा, यदि आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करिएगा। यदि नहीं आ रहे हैं तब आगे उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये हमारे 2023 हाई स्कूल में पेपर आया था, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। शुक्ल जी खुद ही एक बहुत बड़े विचारक, निबंधकार, लेखक हैं, इसलिए जो शुक्ल युग है उसी के ये प्रतिनिधि कवि हैं और शुक्ल युग के लेखक हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। शुक्ल जी शुक्ल युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गबन किस विधा की रचना है। विधा से तात्पर्य है कि किस फॉर्म में वो लिखी गई है, नाटक में या एकांकी है, कहानी है या उपन्यास है। ये सब जो है लेखन की अलग अलग विधाएं हैं। जैसे नाटक है तो यह दृश्य श्रव्य दोनों में लिखा जाता है। एकांकी जिसमें एक ही अंक होता है, एक छोटी सी कहानी होती है, उसमें पात्र आदि के माध्यम से बताया जाता है। और कहानी क्या होती है, एक 20 मिनट के अंतराल में जो स्टोरी समाप्त हो जाए उसे कहानी कहते हैं। उपन्यास का है, उपन्यास को कुछ लोगों ने महाकाव्य भी कहा है उपन्यास को, और उपन्यास एक बड़ी विधा है। तो गबन की किस विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी गबन क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं और इनके सामने 1 नंबर लिखा भी है। इनके उत्तर आपको OMR सीट पर ही देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल के लेखक कौन है। ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। यहाँ पे ये गलत निशान है, इसको सही मत मानिएगा।
कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही कृति है, मतलब कलम का सिपाही के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, बी अज्ञेय, सी जैनेन्द्र, डी अमृत राय। तो कलम का सिपाही जो रचना है यह मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई एक जीवनी है। इसको किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद के बेटे पुत्र अमृत राय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल युग की समयावधि है, यानी जो शुक्ल युग है उसकी अवधि कितना उसका अंतराल है, किस बीच का उसको मानक समय एक रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी से 1918 तक, ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी से 1938 तक, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी से 1943 तक, ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो इसका शुक्ल युग की समयावधि यानी शुक्ल युग का समय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 1919 से 1938 तक। इसका कहीं कहीं समय 1920 से 1940 भी मिलता है, वो भी सही माना जाता है यहाँ, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो 1919 से 1938 तक भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत रचना है, यानी साकेत की रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत जो है महाकाव्य किसका है? ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्रगतिवाद की, ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग की, ऑप्शन नंबर सी छायावाद युग की, ऑप्शन नंबर डी प्रयोगवाद युग की। तो महादेवी वर्मा जी किस युग की कवित्री हैं? ऑप्शन नंबर सी छायावाद युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा लहरी रचना है, ऑप्शन नंबर ए पद्माकर की, ऑप्शन नंबर बी बिहारी की, ऑप्शन नंबर सी भूषण की, ऑप्शन नंबर डी मतीराम की। तो गंगा लहरी रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर ए पद्माकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय सीमा है, यानी आधुनिक काल का जो समय है वो कितना कहाँ कब से कब तक माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 1900, ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर डी 1843 से अब तक। तो जो आधुनिक काल है इसका समय क्या है? अभी चल रहा है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी 1843 से अब तक। जो आधुनिक काल है वो क्या है? अब तक चल रहा है, और यह शुक्ल जी के अनुसार इसका जो समय है 1843 से माना गया है, और यह अब तक इसको और कई अन्य भागों में भी बांटा गया आधुनिक काल को, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, इस तरह अनेक कालों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल क्या है? अब तक चल रहा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? 1843 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निहार, बी सांध्य गीत, सी युगांत, डी दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी युगांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए रति, बी हास, सी निर्वेद, डी विस्मय। तो हास्य रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर बी हास। जितने भी रस होते हैं 9, किसी रचनाकार ने 9 माने हैं, किसी विद्वान ने 11 माने हैं, तो सभी रसों के क्या है स्थायी भाव आपको याद करके रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है, यानी इस जो पंक्ति दी गई है पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन नंबर बी उपमा, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। तो यहाँ पे जो पहचान के शब्द जैसे सरिस है, सम है, श्रेय है, ये किसके हैं? उपमा अलंकार के पहचान शब्द हैं। पीपर के पत्ते के समान मन क्या है? डोलता है। तो यहाँ समान आ गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरठा छंद में चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 1। तो सबसे पहले जानते हैं कि छंद में कितने चरण होते हैं। कोई भी जो छंद होता है उसमें कम से कम 4 चरण जरूर होते हैं, और आप लोग ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी 4 से ज़्यादा दिए ही नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ए सही होगा। 2, 3, 1, यानी ये तीनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते। किसी भी छंद में 2 या 3 या 1 चरण नहीं होता है। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 चरण होते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए उ, बी आ, सी उप, डी अन। तो उपदेश शब्द में ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय के ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2। उपसर्ग उसके प्रत्यय के जो भेद होते हैं 2 भी माने गए हैं और 4 भी माने गए हैं। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी 2, क्योंकि ये ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। और जो 4 माने जाते हैं तो वो इस आधार पे माने जाते हैं कि एक तत्सम प्रत्यय, तत्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय जो होते हैं उनके आधार पर। लेकिन ये प्रत्यय ज़्यादा मुख्य रूप से माने जाते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हानि लाभ में समास है। तो हानि लाभ में समास कौन सा है? जहाँ पर दोनों बराबर के शब्द आ जाते हैं या दोनों विलोम शब्द आ जाते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे कौन सा समास है हानि लाभ में? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली का पर्यायवाची है। पर्यायवाची क्या होता है? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या हैं? पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए द्विज, ऑप्शन नंबर बी मेन, सी रसना, डी मूढ़। तो मछली का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर बी मेन। मेन मतलब मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यद्यपि में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए अयादि संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी वृद्धि संधि। तो यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में ऑप्शन नंबर सी यण संधि है। इसका विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि, ये होगा आ और ई मिलके जाएंगे और पूरा आपस में जुड़ के यण संधि बनाएंगे। तो यहाँ पे यण संधि है। किसी दिन हम संधि की भी क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग डीपली समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधु शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। ए मधुने, बी मधुना, सी मधुनी, डी मधुनी। तो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मधुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम पुरुष बहुवचन, बी प्रथम पुरुष द्विवचन, सी प्रथम पुरुष एक वचन, डी मध्यम पुरुष द्विवचन। तो पठ धातु में ये जो पठेत्व है विधिलिंग लकार कैसे चलता है? पठेत, पठेताम, पठेयु, ये इसका चलता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रथम पुरुष द्विवचन, पठेत पठेताम। यहाँ पे पठेताम को पूछा इसलिए क्या होगा? प्रथम पुरुष द्विवचन।
ये हमारे 20 क्वेश्चन 2023 में आए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के समाप्त होते हैं। अगले दिन हम लोग किसी अन्य पेपर को भी सॉल्व करेंगे जो आते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न ये 20 समाप्त होते हैं। नेक्स्ट दिन किसी दिन हम लोग अन्य जो एग्ज़ाम से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि OMR शीट को बिना त्रुटि के कैसे भरें। ये सारी चीज़ें डीपली देखेंगे। धन्यवाद।